नाज़रीन ग्रामी, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है, जिसका मतलब है कि सारी मखलूक़ात से अफजल। जब एक इंसान पैदा होता है तो उसकी प्रॉपर तरबियत की जाती है। कभी वो किसी से सहारा लेता है और कभी वो इस काबिल हो जाता है कि खुद सहारा बन जाता है, शादी करता है और अपनी नस्ल बढ़ाता है। ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसे शादी करनी होती है। इस्लाम में मर्द को ज्यादा शादियों की इजाजत दी है, पर औरत को सिर्फ एक शादी का हुक्म दिया है। लेकिन औरत के लिए एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया? ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब जानकर साइंस भी इस्लाम के अहकामात के तायद पर मजबूर हो गई है। एक माहिर जनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट खुलेआम तौर पर कहता है कि रोज़ जमीन पर मुस्लिम खातून से ज्यादा पाकबाज और साफ सुथरी किसी भी मजहब के खातून नहीं है। जनीन को अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहा जाता है और ये लफ्ज दरअसल किसी भी जानदार के इब्तिदाई दिनों के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान में जनीन का लफ्ज अक़साम यानी फर्टिलाइजेशन के अमल से लेकर माँ के पेट में 8वें हफ्ते के अख्तिताम तक की हालत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 8वें हफ्ते के बाद से लेकर अमल पैदाइश तक उसको हमीद यानी फोर्स कहा जाता है। जनीन के मुख्तसर तारुफ के बाद आप जानते हैं कि मशहूर मजहबी पेशवा रॉबर्ट ने मुसलमान खातून को दुनिया की सबसे पाक खातून क्यों कहा। रॉबर्ट के इस बयान के पीछे का पूरा वाकया कुछ यूँ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक एक माहिर जनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बना कुरान में तलाक याफ्ता औरत के हुक्म से वाकफियत और इद्दत के लिए 3 महीने की पाबंदी के पीछे कारफरमा हिकमत से वाकफियत। सूरह बकरा की आयत 228 में ये हुक्म दिया गया है कि ताल्लुकात में अपने आप को 3 हैज तक रोके रखे। इस आयत ने एक हैरत अंगेज जदीद इल्म DNA के इंकिशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द की बिलमुकाबिल 62% मुख्तलिफ हुआ करती है और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर के मानंद है। जब कोई मर्द हमबिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरिया जज्ब और महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फौरन बाद अगर औरत दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार कर ले तो उसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो खतरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेती है और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने तहकीक की कि तलाक के बाद एक हैज गुजरने से 32 से 35% प्रोटीन खत्म हो जाती है और दूसरा हैज आने से 67 से 72% तक आदमी का DNA जायल हो जाता है और तीसरे हैज में 99.9% खात्मा हो जाता है और फिर रहम साबिका DNA से पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफेक्ट और नुकसान के नया DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बदकार औरत कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके सबब उसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरियाज चले जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं और उसके नतीजे में वो मुहलिक अमराज का शिकार बन जाती है। और रही बात एक दीवा की इद्दत की तो उसकी इद्दत शादीशुदा औरत से ज्यादा है क्योंकि गम के बिना पर साबिका DNA जल्दी खत्म नहीं होता और उसे खत्म होने के लिए पहले से ज्यादा वक्त दरकार है और इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। सूरह बकरा की आयत 234 में फरमाने इलाही है और तुम में से जिसकी वफात हो जाए और वो अपनी बीवी छोड़ दे तो उसको चाहिए कि वो 4 और 10 दिन अपने आप को रोके रखे। इस हकीकत को जानकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ मोहल्लों में तहकीक की। एक मोहल्ला जहां अफ्रीकन निजात मुस्लिम रहती है और वहां की तमाम औरतों में सिर्फ एक ही शोहर का DNA पाया गया, जबकि दूसरा मोहल्ला जहां असल अमेरिकन आजाद औरतें रहती है उनके जनीन में एक से जायद 2-3 लोगों के DNA गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी की खून का टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि उसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए, जिसका मतलब ये था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी और ये कि उसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक उसका अपना बच्चा है। इसके बाद वो डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और हम आहंगी की जमानत देता है और इसी बुनियाद पर उसने ये दावा कर दिया कि मुसलमान औरतें दुनिया के सबसे ज्यादा साफ सुथरी और पाक दामन औरतें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।